कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। रैन कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। यून शाओ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, पर तुमने बाहर जाकर उसे धोखा दिया है। शिन यून शाओ से कहती है कि मैं तुम्हें खर्चे के पैसे देती थी, यहाँ तक कि मैंने अपनी कंपनी भी तुम्हें दे दी। तुम्हारे डैड हमारे ड्राइवर थे। तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं कंपनी को तुम्हारे नाम पर कर दूंगी तो तुम मुझसे शादी कर लोगे, लेकिन अब तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो। यून शाओ कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी कंपनी कब की बर्बाद हो जाती। और रही बात शादी की, तो तुम बीमार हो, कौन तुमसे शादी करने की हिम्मत कर सकता है? शिन कहती है कि मैं तुमसे एक लास्ट बात पूछना चाहती हूँ, क्या इन सालों में तुमने मुझे कभी थोड़ा सा भी पसंद किया है? यून शाओ कहता है कि तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी वहां शिन के पास टिनसेन आ जाता है। वो शिन से कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। शिन उससे मना कर देती है, तो टिनसेन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देरी हो गई। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें उसके पास नहीं जाने देता। इसके बाद हमें सीन को रिवर्स होते हुए दिखाते हैं और शिन का दोबारा रीबॉर्न हो जाता है, जहां वो 10 साल पहले पीछे आ जाती है। यून शाओ उससे कहता है कि रैन की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी जाकर उसके लिए मेडिसिन लेकर आ जाओ और कैफेट एरिया में जाकर 2 प्लेट खाना खरीद कर लाओ। रैन नाटक करती है कि इस तरह से शिन को ऑर्डर देना सही नहीं है, मैं खुद चली जाती हूँ। यून शाओ उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे ये सब करना पसंद है। तब शिन वहां से उठकर चली जाती है और कैंटीन में जाकर खाना खरीद लेती है। तभी वहां येन उससे कहती है, तो तुम ये खाना यून शाओ और रैन के लिए ले जा रही हो। पर यून शाओ को सिर्फ रैन पसंद है, उसे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं है। वैसे भी तुम यून शाओ के सर्वेंट की बेटी हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने मालिक से शादी कर पाओगी? शिन कहती है कि तुम्हें ऐसा यून शाओ ने कहा है, क्या तुम्हें पता है कि वो हमारे घर में रहता है और वो मेरे ड्राइवर का बेटा है? येन कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और वो वहां से चली जाती है। शिन सोचती है कि यून शाओ मेरे ड्राइवर का बेटा है और खुद को यंग मास्टर बताकर झूठ बोल रहा है। अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, और वो सारा खाना खा जाती है। तभी वहां यून शाओ आ जाता है और कहता है कि तुमने हमारा सारा खाना क्यों खा लिया? शिन कहती है कि मैंने अपने पैसों से खाना खाया है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? यून शाओ कहता है कि उस मेडिसिन का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? शिन कहती है कि मैं इसके लिए मेडिसिन क्यों लाऊंगी, मेरा इससे क्या रिश्ता है? सब लोग कहने लगते हैं कि आज शिन को क्या हो गया है। पहले तो वो हमेशा यून शाओ का ख्याल रखती थी। यून शाओ कहता है तो ठीक है, आज स्कूल के बाद तुम मेरे साथ घर पर मत जाना। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद शिन कार में आकर बैठ जाती है और ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए कहती है, जो कि यून शाओ के डैड होते हैं। वो कहते हैं पर अभी तक यून शाओ बाहर नहीं आया है। शिन कहती है कि सैन फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी है, कोई यंग मास्टर नहीं है। यून शाओ के डैड सोचते हैं कि आज इस लड़की को क्या हो गया है। पहले तो ये मेरे बेटे से बहुत प्यार करती थी, फिर आज ये इतने गुस्से में क्यों है? फ्यूचर में सैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटे की होगी। ये मुझे ड्राइवर समझती है, जबकि मैं इसका होने वाला ससुर हूँ। तभी वहां यून शाओ आ जाता है। उसके डैड कार से निकलकर उसे यंग मास्टर कहने लगते हैं। शिन यून शाओ से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ घर पर नहीं जाना चाहते, फिर तुम मेरी कार में क्यों बैठना चाहते हो? मेरी कार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यून शाओ सोचता है कि मैं किसी को भी पता नहीं चलने दे सकता कि मैं ड्राइवर का बेटा हूँ, और वो शिन को पकड़कर कार से बाहर निकाल देता है और खुद कार में बैठकर चला जाता है। शिन अपने डैड को कॉल कर देती है और उनसे ड्राइवर की शिकायत करती है। तभी वहां खड़ी हुई लड़की कहती है कि अब रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। शिन कहती है कि रिग्रेट तो यून शाओ को होना पड़ेगा, मेरी कार जल्द ही वापस आ जाएगी। तब सारी लड़कियां कहने लगती है कि ये दिन में सपने देख रही है। उसी वक्त वहां कार वापस आ जाती है। यून शाओ के डैड शिन से कार में बैठने के लिए कहते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। शिन कार में बैठ जाती है। तभी यून शाओ के डैड कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात में तुम्हें शिकायत करने की क्या जरूरत थी? शिन कहती है कि आप भूल क्यों जाते हैं कि आपको पैसे कौन देता है? अगर तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते हो तो अपनी नौकरी छोड़ सकते हो। तब रैन कहती है कि अगर तुम मुझे ना पसंद करती हो तो इसके लिए तुम्हें यून शाओ को निशाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ही ड्राइवर से तुम्हें वापस घर छोड़ने के लिए कहा था। यून शाओ शिन से कहता है कि मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तभी कार चलने लगती है और शिन कार में बैठकर चली जाती है और कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद शिन घर पर आ जाती है। मेरे उससे कहती है कि तुम अकेले क्यों आई हो, क्या यून शाओ तुम्हारे साथ नहीं आया है? शिन कहती है कि वो मेरे साथ क्यों वापस आएगा, वो कोई इस घर का मालिक नहीं है। मेर कहती है तो आखिरकार अब जाग गई। शिन कहती है कि पिछली लाइफ में मिस झाओ ने मुझे कितनी बार यून शाओ के डैड और यून शाओ से दूर रहने के लिए कहा था, पर मैंने उनसे नाराज होकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। पर इस लाइफ में मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। इसके बाद टिनसेन शिन से मिलने उसके घर पर आ जाता है। शिन उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि यही वो फियांसे है जिसकी अरेंजमेंट मेरे फादर ने मेरे लिए की थी, पर पिछली लाइफ में मैंने यून शाओ की वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया था। और वो टिनसेन से कहती है कि क्या हुआ, तुम मेरे पास आए हो, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? टिनसेन कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती, पर मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। और वहां से जाने लगता है। तभी शिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है
क्या तुम रात के डिनर के लिए रुक नहीं सकते? टिनसेन डिनर करने के लिए रुक जाता है। शिन उससे कहती है कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? टिनसेन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम सुंदर हो। शिन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे ग्रेड बहुत ही अच्छे हैं, पर मेरी ग्रेड बहुत ही बेकार है। क्या तुम मुझे ट्यूशन देने के लिए हर दिन मेरे घर पर आ सकते हो? टिनसेन कहता है पर तुम्हारे पास तो पहले से एक ट्विटर है ना। शिन कहती है कि उसे तो मैं कल ही निकाल दूंगी। टिनसेन कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ये सुनकर शिन खुश हो जाती है। तभी वहां यूनशाओ आ जाता है। वो कहता है तो तुम्हें एक नया लड़का मिल गया है, इसलिए तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो। टिनसेन कहता है कि मुझे देरी हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। इसके बाद यूनशाओ शिन से कहता है कि आज तुमने पब्लिकली मेरे डैड की इंसल्ट की है, तुम्हें चलकर उनसे माफी मांगनी होगी। शिन कहती है कि वो मेरे ड्राइवर है, मैं उनसे माफी क्यों मांगूंगी। यूनशाओ कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम मेरे पास आओ, अगर तुम किसी को निकालना चाहती हो तो मुझे नौकरी से निकाल दो। शिन कहती है कि मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी, अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरे ग्रेड खराब हो गए हैं, अब मैंने ट्विटर बदल लिया है। जब से तुमने मुझे ट्यूशन दी है तब से मेरे ग्रेड खराब होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी सारी पेमेंट के लायक हो। यूनशाओ कहता है कि तुम्हारे ग्रेड खराब है क्योंकि तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हें कितना भी समझाऊं पर तुम उसे नहीं समझ सकती। अगर तुम अपना ट्विटर भी बदल लोगी तो भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। शिन कहती है तो ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। इसके बाद यूनशाओ नए ड्राइवर को कार से बाहर निकाल देता है और कहता है कि इस कार के ड्राइवर मेरे डैड है, और अपने डैड से कहता है कि जल्दी से कार में बैठ जाइए और पहले की तरह मुझे और शिन को स्कूल छोड़ने चलिए। तभी वहां शिन आ जाती है। यूनशाओ के डैड उसके लिए कार का गेट खोल देते हैं। यूनशाओ भी उसी कार में बैठ जाता है। शिन उससे कहती है कि तुम मेरी कार में क्यों बैठे हो, तुम्हें बस से जाना होगा। तब उसके डैड कहते हैं कि दो लोगों में लड़ाई होना आम बात है, अगर यूनशाओ बस से जाएगा तो वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। शिन कहती है कि अगर आपको देरी होने का डर है तो आप इस कार से निकल जाएं। और वो अपने गार्ड से कहती है कि इन फादर बेटे को मेरी कार से निकाल दो। इसके बाद क्लास में शिन टिनसेन के साथ चैट कर रही होती है। यूनशाओ भी उसे देख रहा होता है और उससे कहता है कि ये मत सोचना कि तुम किसी के साथ भी चैट करोगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम रैन की उंगली के बराबर भी नहीं हो। रैन यूनशाओ से कहती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, क्या तुम इस बार भी रॉयल होटल में पार्टी दोगे? पिछली बार सभी क्लासमेट से मैंने सुना है कि तुमने अपना बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया था। यूनशाओ उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि इस बार भी मैं तुम्हारे लिए उसी होटल में पार्टी दूंगा। और वो सभी क्लासमेट से कहता है कि इस बार भी मैं रॉयल होटल में पार्टी दूंगा। तुम सभी को मेरे बर्थडे पर आना है, वहां तुम अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे खा पी सकते हो, उसका सारा बिल मैं भरूंगा। दूसरी तरफ शिन टिनसेन से कहती है कि कल सैटरडे है, मैं रॉयल होटल में डिनर करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? मैंने काफी समय से वहां खाना नहीं खाया है। टिनसेन कहता है पर तुम तो अक्सर यूनशाओ को उसी होटल में लेकर जाती हो। शिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता? टिनसेन कहता है कि मेरा घर वहीं पर है, मैं अक्सर उसी होटल में खाना खाता हूँ, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ वहां खाना खाने चलूंगा। इसके बाद शिन उस होटल में आ जाती है। ये उससे कहती है कि आज यूनशाओ का बर्थडे है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? शिन कहती है तो आज उसका बर्थडे है, मैं तो भूल ही गई थी। और वो सोचती है कि अब मुझे याद आया कि पिछली लाइफ में मैंने इसी होटल में उसके बर्थडे पर 3 मिलियन खर्च कर दिए थे, पर इस बार मैं यूनशाओ को ऐसा बर्थडे गिफ्ट दूंगी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। तभी वहां यूनशाओ भी आ जाता है और शिन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रैन शिन से कहती है कि आज यूनशाओ का बर्थडे है, तुम आज उसे अपसेट मत करो। शिन कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो जाने लगती है। यूनशाओ कहता है कि तुम्हारी रैन को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई, जल्दी से उससे माफी मांगो। शिन कहती है कि तुमने कब देखा कि मैंने उसे धक्का दिया है? तभी येन उस पर हाथ उठाने लगती है, पर टिनसेन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यूनशाओ कहता है तो तुम मेरे बर्थडे पर नहीं आई हो, बल्कि तुम यहाँ इस टिनसेन के साथ आई हो, या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें इससे कांटेक्ट करने के लिए मना किया था? शिन कहती है कि तुम हो कौन, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम इसे पसंद करते हो या नहीं? यूनशाओ कहता है कि ठीक है, मैं इस मैटर को नहीं बढ़ाना चाहता। और वो शिन से कहता है क्या तुमने मुझसे पहले नहीं कहा था कि तुम मेरा बर्थडे मनाना चाहती हो? मैं जानता हूं कि मेरा रैन के करीब रहना तुम्हें पसंद नहीं है, पर मैं फ्यूचर में उससे दूरी बनाकर रखूंगा। शिन उससे झूठ कहती है कि आज मैंने यहाँ एक जेड रूम बुक किया है, तुम उसे ले सकते हो और यूज कर सकते हो। तब यूनशाओ सभी क्लासमेट को लेकर उस रूम में चला जाता है। इसके बाद टिनसेन शिन से कहता है तो तुमने उसके लिए जेड रूम भी बुक किया है? शिन कहती है कि मैंने कोई रूम बुक नहीं किया है, मैंने सुना है कि इस होटल का ओनर बहुत ही गुस्सैल है, अगर वो बिल को पे नहीं करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। चलो हम भी शो देखने चलते हैं। जैसे ही वो टिनसेन को लेकर रूम में आती है, तभी यूनशाओ उसे कहता है कि आज हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया है, तुम जो चाहे यहाँ से खा सकती हो। शिन कहती है कि नहीं, यहाँ का खाना बहुत ही महंगा है, अगर तुम बिल को पे नहीं कर पाए तो मैं क्या करूंगी? रैन कहती है कि तुम घबराओ मत, आज का सारा बिल यूनशाओ पे करेगा। शिन कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी उस होटल का मैनेजर आकर यूनशाओ को बिल दिखाता है। येन कहती है कि यूनशाओ इस होटल का ऑनर है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे पैसे मांगने की? रैन कहती है कि तुम अभी इसी वक्त इस मैनेजर को जॉब से निकाल दो। मैनेजर कहता है कि चुप रहो, और वो टिनसेन को बॉस कहने लगता है। वो कहता है कि कोई यहाँ फ्री का खाना खाना चाहता है और आपकी जगह लेना चाहता है। सब लोग कहने लगते हैं कि ये मैनेजर टिनसेन को बॉस क्यों कह रहा है। यून शाओ शिन से कहता है कि जल्दी से बिल को पे कर दो और मुझे एम्बैरेस मत करो। शिन कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम मुझसे बिल पे करने के लिए कह रहे हो। क्या तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो अपने क्लासमेट से कहो कि वो पैसों को इकट्ठा करे। यून शाओ कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? बताओ तुम क्या चाहती हो जिससे तुम मेरा बिल भरने के लिए मान जाओगी? शिन कहती है तो ठीक है, यहाँ नील डाउन करो और मुझसे बेग करो। यून शाओ कहता है कि ठीक है, मैं नील डाउन करूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। शिन कहती है तो फिर ठीक है, इस ऑर्डर को मैं पे करूंगी, और वो यून शाओ के ऑर्डर को पे कर देती है। इसके बाद यून शाओ के डैड शिन से कहते हैं कि मैं यून शाओ को तुमसे माफी मांगने के लिए लाया हूँ। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मैं जॉब के बिना नहीं रह पाऊंगा। और अपने बेटे से कहते हैं कि जल्दी से शिन से माफी मांगो। यून शाओ कहता है कि मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा, और वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि स्कूल में यून शाओ शिन से शर्त लगाता है कि अगर एग्जाम में तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो मैं 100 किलोमीटर की दौड़ लगाऊंगा। शिन कहती है कि अगर तुम शर्त लगाना चाहते हो तो बड़ी शर्त लगाओ। अगर मेरे नंबर अच्छे आए तो तुम्हें 3 बार नील डाउन होना पड़ेगा। यून शाओ उसकी शर्त को मान जाता है। इसके बाद छुट्टी में शिन को लेने उसके डैड आ जाते हैं। शिन उन्हें देखकर खुश हो जाती है। येन कहती है तो अब पता चला कि इसके पास इतने पैसे कहां से आए थे, क्योंकि ये एक बूढ़े आदमी को डेट कर रही है। रैन भी ये सब देख लेती है। घर पर आकर शिन टिनसेन से ट्यूशन लेने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जीत जाऊंगी? टिनसेन कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बार तुम एग्जाम में टॉप करोगी। इसके बाद स्कूल में टीचर एग्जाम का रिजल्ट सुनाती है जिसमें शिन ने टॉप किया होता है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। यून शाओ शिन को देखने लगता है और वहां से जाने लगता है। शिन कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जल्दी से नील डाउन करो। यून शाओ कहता है कि मैं 10 किलोमीटर की दौड़ लगाऊंगा, पर नील डाउन के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद रैन टीचर से कहती है कि हर बार एनुअल फंक्शन में मैं स्टेज पर स्पीच दिया करती थी, फिर इस बार आपने उस शिन को क्यों रखा है? टीचर कहती है कि क्लास में जो भी फर्स्ट आता है वही एनुअल फंक्शन में स्पीच देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि छुट्टी में शिन को लेने फिर से उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम स्कूल की डायरेक्टर बन गई हो। तभी दूसरी तरफ रैन उनका वीडियो बना लेती है। इसके बाद शिन एनुअल फंक्शन में स्पीच देने के लिए स्टेज पर आ जाती है। तभी रैन उसे रोकती है और सबसे कहती है कि प्लीज स्क्रीन पर देखिए। वो कहती है कि ये दिन दहाड़े एक ओल्ड मैन को स्कूल के गेट पर हक कर रही थी। इसने हमारे स्कूल की रेपुटेशन को डैमेज किया है। तभी वहां प्रिंसिपल शिन के डैड के साथ आ जाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं इस स्टूडेंट को सबक सिखाता हूँ। तब शिन के डैड उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को ये लोग किस तरह से बुली करते हैं। शिन रैन से कहती है कि वो इंसान मेरे डैड है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम यून शाओ से पूछ सकती हो। उसके फादर हमारे फैमिली के ड्राइवर हुआ करते थे। यून शाओ कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुम ये सब नहीं करती हो तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आते हैं? रैन सबसे कहती है कि हमें इस तरह के स्टूडेंट को स्कूल से निकाल देना चाहिए। तभी शिन के डैड स्टेज पर आ जाते हैं और यून शाओ से कहते हैं कि मेरी फैमिली ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धमकाने की? रैन प्रिंसिपल से कहती है कि यही वो आदमी है, हमारे पास अब सारे एविडेंस है, आप शिन को स्कूल से निकाल दीजिए। तब प्रिंसिपल उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अफवाह फैलाने की? शिन के डैड सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं सैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं अपनी बेटी की वजह से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला है और तुम लोग इसे मिलकर बुल्ली कर रहे हो। मेरी बेटी के बारे में जिन लोगों ने भी अफवाहें फैलाई है उन्हें स्कूल से निकलना होगा। गार्ड यून शाओ और रैन को पकड़ लेते हैं। शिन के डैड कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इस शहर से बैन करता हूँ, कोई भी स्कूल तुम्हें एडमिशन नहीं देगा। यून शाओ शिन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। शिन कहती है कि मैंने तुम्हें माफी के कितने चांस दिए हैं, पर तुमने आज मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। गार्ड उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिन टिनसेन से कहती है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मैंने तुमसे अच्छा बिहेव नहीं किया था, और साथ में इतना समय बिताने के बाद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है, अब मैं और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। टिनसेन उसे रिंग निकालकर प्रपोज करने लगता है और कहता है कि ये सपना मैंने कई बार देखा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है।